अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह मेरे 14,000 हो गए हैं सब्सक्राइबर और मैंने कहा कि ये ना मैं केक काट लूँगी। तो पहले भी नहीं काटा था, जब 12,000 13,000 हुए थे, अब 14,000 माशाल्लाह हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने माशाल्लाह से मुझे इतना ज़्यादा सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। और ऐसे ही प्लीज़ मेरी सपोर्ट करते रहना और मेरी वीडियो भी देखा करें, तो पूरी वीडियो देखा करें कि मुझे फिर कोई फ़ायदा भी हो। तो सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह मेरे 14,000 से ऊपर हो गए हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं रमज़ान के बाद ना पहले वाली रूटीन पे। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये आज सुबह सुबह मैं अंडा ब्रेड बना रही थी, साथ चाय बना रही थी और हफ्ता था। तो आपको पता है आज तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, अभी तो ईद की छुट्टियां चल रही हैं। तो हस्बैंड ने कहा था कि आप ना सिंपल सा थोड़ा सा कोई नाश्ता बना लें, हल्का फुल्का, क्योंकि जब फिर तैयबा को छुट्टी थी तो वो फिर 10 बजे उठेगी, तो फिर हम लोग ना पराठे बना लेंगे या फिर बाहर से नाश्ता ले आएंगे। तो ये देखें, ये मैंने मंगवाया था केक। तो मैंने कहा था कि ये ना मेरे 14,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये मैंने काट लिया था। और ये था कुल्फ़ा वाला और बादाम वाला, बड़ा मज़े का था। इसके अंदर ना पूरा कुल्फ़ा भरा हुआ था और बड़ा फ़्रेश फ़्रेश केक था। तो मैंने कहा चलो, ये बाहर का मौसम है, तो सुबह सुबह का टाइम था, धूप तो लग गई है लेकिन बड़ी ठंडी ठंडी हवा ना चल रही थी और मौसम बहुत अच्छा था। तो अभी मैं ये मसाले पीस रही हूँ, दालचीनी वगैरह पीसी है, और एक मैं फक्की बनाती हूँ वो पीसी है, और सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च उसका मैं मसाला बना के रखती हूँ, वो मैंने पीसा है। फिर मैंने चिकन और आलू का सालन बनाया, साथ मैंने उबले हुए चावल बनाए। आज मेरे पूरे दिन की रूटीन, फिर मैं और मेरे हस्बैंड चले गए मेट्रो। तो बाकी सारी वीडियो मेरे साथ ही आप रहना और देखना मैंने क्या ख़रीदा है। और रमज़ान के बाद ना ये मेरी पहली शॉपिंग है, ग्रोसरी कह लें, रमज़ान के बाद, ईद के बाद। तो बस टमाटर वगैरह ख़त्म हुए थे तो हस्बैंड ने टमाटर लिए। फिर कुछ ना फ्रोज़न आइटम भी मैंने लेनी थी, फिर ऑयल ख़त्म हुआ था वो लिया, सरफ लिया, पत्ती ली, टमाटर लिए। तो बस थोड़ी बहुत सी जो ग्रोसरी थी ना वो ली। मेरे पास गिलास ना मेरे टूट गए थे, वो मैंने लिए थे। फिर ये ना एलमंड्स वाली मैं ना ढूंढ रही थी मायनीस, वो तैयबा को पसंद है तो मैं ज़्यादातर एलमंड्स वाली लेती हूँ। फिर मैंने लेना था ग्रिल पैन लेना था, वो मैं देख रही थी, मैंने कहा इसकी प्राइस शराइस देखूँ, तो ये मेरे पास था नहीं। फिर ये देखें कितने प्यारे माइट्रो पे बर्तन आए हुए थे। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ मैं शेयर ना करूं, बड़े प्यारे प्यारे ना। तो न्यू ईद पे बर्तन आए हुए थे और मैंने ना स्टील के गिलास लेने थे, क्योंकि हस्बैंड ना कांच के गिलासों में पीते नहीं हैं पानी, क्योंकि वो कहते हैं ज़रा बड़ा हो। तो वैसे मैं मग्गे में देती हूँ, स्टील का मग्गा है मेरे घर, 3 मग्गे हैं। तो हम लोग ना ज़्यादातर मग्गे में पानी डाल के पीते हैं कि ज़्यादा सारा हो। और तो वैसे तो मेरे पुराने गिलास थे स्टील के, 6 पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि स्टील के बर्तन ना ज़रा मुझे अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। और ये सेट बहुत मज़े के आए हुए थे। तो कुछ चीज़ें और भी मैंने लेनी थी, तो मैंने कहा कुछ ना चमचे भी देख लेती हूँ, चलो आई हूँ तो कुछ ना कुछ ले लूँ। तो ये बड़े मज़े के चमचे लगे हुए थे। और हस्बैंड कहते हैं कि जब भी आती है कोई ना कोई चीज़ लेके जाती है और इतना ज़्यादा ना बिल बना देती हो। और ये ना बहुत प्यारे प्यारे बर्तन थे और रिज़नेबल प्राइस थी इनकी। तो मेरा तो दिल कर रहा था कि सारे ही ले लूँ। ये सेट मुझे इतना पसंद आया है, डिनर सेट। लेकिन प्लीज़, मैंने कहा हस्बैंड को कह रही थी प्लीज़ मैं प्लेटें ले लूँ, तो कहते हैं नहीं उस दिन तू सेट लेके आई है, नहीं लेना। तो जो भी चीज़ आपको नज़र आती है, तो ये सिदरा जैसा है, सिदरा साथ भी लेके गई थी बाहर, उसके जेज़ का था बिल्कुल इसी तरह का। तो मुझे ना वो सिदरा की याद आ गई थी, मैंने कहा इस तरह के सेट वो साथ लेके गई है। फिर मैंने ले लिए गिलास, मेरे गिलास टूट गए थे, तो ये मैंने लिए हैं 650 में 6। तो ये मेट्रो की चीज़ ये है कि होती थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये है कि ज़रा अच्छी होती है। तो हस्बैंड तो 1,000 वाले कह रहे थे वो ले लें, मैंने कहा नहीं बस 1,000 के 6 थे, तो मैंने कहा नहीं 650 वाले हम ले लेते हैं, वैसे भी टूट ही जाते हैं। तो इस दफ़ा रमज़ान के महीने में काफ़ी मेरे जो है ना गिलास टूट गए थे।
तो मैंने कहा फिर ले लेती हूँ, महीने 1.5 महीने बाद जब भी मैं मेट्रो जाऊँ तो फिर मैं ना जाती तो रोज़ाना ही तीसरे चौथे दिन हूँ, लेकिन ले आती हूँ गिलास। तो ये चेयरें वगैरह जब मैंने ली थी उस टाइम भी 3,500 की एक थी, अब भी 3,500 की एक है। फिर मेरा तो नीचे वाले किचन के लिए मैं चूल्हा देख रही थी, मैंने कहा देखूँ ज़रा कोई रिजनेबल प्राइस का मिले तो फिर मैं ले लूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताना आप लोग भी ऐसे ही ले लेते हो जब कोई चीज़ पसंद आए, कि मेरी एक मुझे ऐसी आदत है कि बस मैं ना लेती ही रहती हूँ ये सारे। तो ये कूलर देख रही थी, मैंने कहा एक सिद्रा ने भी पिछले साल लिया था, उसकी तो बिल्कुल भी ना सही नहीं था, यानी कि ना उसकी ना ही ठंडी हवा थी और ना ही वो सही चल रहा था। तो कूलर भी इतने ज़्यादा महंगे हैं, पहले इतने पैसों में एसी आ जाता था, तो अब ना इतने में कूलर नहीं आता। फिर मैं बेकरी आइटम की तरफ चली गई, वहाँ से कुछ चीज़ें खाने पीने की लिए हैं। तो ये कैसे हो सकता है मेट्रो जाओ और वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ ना लेकर अंडे लिए हैं। तो बस ये ना रमज़ान के बाद हमारी पहली ग्रोसरी थी और काफ़ी सारी चीज़ें फिर हमारी बन गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो शाम के टाइम ना चाय के साथ पिज़्ज़ा भी ले लेती हूँ। मेट्रो का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है। ये फ्रिजे में देख रही थी, मुझे सारी पसंद आ गई थी। मैंने कहा दो मेरे घर प्यारे पड़ी हुई हैं, इतने महंगे फ्रिज है, थोड़ा सा डिफेक्टेड था तो ये ना 83,000 में दे रहे थे, पहले 1,11,000 का था, तो कुछ कम करके तो ये देखें सबसे छोटा 92,000 का है, यानी कि बिल्कुल मीडियम साइज़ का। तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं चीज़ें, अब तो फ्रिज एसी तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, इतनी ज़्यादा आसमान को छू रही हैं इनकी प्राइस। तो मेरे घर 2 एसी लगे हुए हैं, तो मैंने 50-50 हज़ार के लिए थे, तो ये फिर मैंने ले लिया पिज़्ज़ा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें। फिर मैंने लिए चने, काले चिट्टे सारे चने लिए, गिलास भी ले लिए और सारी जो ग्रोसरी थी ना, तो ये मैं अभी आ गई हूँ घर, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बस ये चीज़ें मैंने आज ली थी। तो ऑयल वगैरह ख़त्म हुआ था, फिर सर्फ ख़त्म था, पत्ती, इस तरह की चीज़ें ली हैं और आप लोगों के घर में भी इसी तरह का ही होता होगा। फिर मैंने ले लिया पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा हस्बैंड कह रहे हैं कि बड़ा पिज़्ज़ा क्या करेगी, कौन खाएगा, तो बस ये 3 स्लाइस ले ले, एक एक स्लाइस हम खा लेंगे, एक तैयबा का, एक आपका और एक मेरा। फिर मैंने ले लिए 3 स्लाइस, गरम गरम ही उसने उसी टाइम ओवन से निकाल के बना के दिए थे। और फिर हम लोग आ गए घर। तो इतनी सी मेरी वीडियो